नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। आइए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए। बीदर दक्षिण क्षेत्र के विधायक भाजपा राज्य सचिव हर घर तिरंगा अभियान के राज्य सह संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा। कर्नाटक के मंत्री खंडे ने जालहल्ली में 599 एकड़ जमीन की वसूली का आदेश दिया। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध का गेट बह गया, 3 राज्यों में बाढ़ का खतरा। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मायावती ने उठाई आवाज। इंजीनियर था या धन कुबेर, छापे में 1.5 केजी सोना, 2.70 करोड़ रुपए, कई महंगी कार और 10 फ्लैटें मिली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर घर घर एवं संघ विद्यालयों में तिरंगा झंडा फहराए। आइए हर चुका स्वतंत्रता दिवस को सार्थक ढंग से मनाएं। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, भाजपा प्रदेश सचिव हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश सह संयोजक ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस महत्वपूर्ण देशभक्तिपूर्ण अभियान को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभियान शुरू किया गया है। हर घर तिरंगा के नारे के साथ 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच स्वतंत्रता सेनानियों के पुतली स्मारकों की सफाई की जाए और उनके स्थानों का विवरण दिया जाए। 11 से 12 और 13 तारीख को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। यात्रा में बड़ी संख्या में बाइक और कार्यकर्ता शामिल हो। 13 तारीख को सभी बूथ अध्यक्षों और सभी रैंक के पदाधिकारियों के घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। 14 को जिले में 2 स्थानों पर विभाजन के काले दिनों पर विभाजन विभीषक स्मृति दिवस व्याख्यान कार्यक्रम होंगे। 14 से 15 तारीख को ज्यादातर घरों और स्कूलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए और घर के बच्चे प्रत्येक घर पर झंडा फहराए और सेल्फी फोटो के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। घर पर फहराए गए तिरंगे झंडे को 16 अगस्त तक उचित तरीके से हटा देना चाहिए। वन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खंडे ने वन विभाग को पिनिया जालहल्ली में एचएमटी को दी गई 10,000 करोड़ रुपए मूल्य की 599 एकड़ वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के आदेश जारी किए। मंत्री ने वन अधिकारियों और अतिरिक्त मुख्य सचिव को जालहल्ली प्लांटेशन सर्वे संख्या 1 और 2 की जमीन वापस लेने का निर्देश दिया। खंडे ने बताया कि यह जमीन मैसूर महाराजाओं द्वारा वन विभाग को उपहार में दी गई थी। भूमि की अधिसूचना 11 जून 1896 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। हालांकि तत्कालीन जिला कलेक्टर हनुमान ने दान के एक दस्तावेज के माध्यम से और दस्तावेजों में कोई बदलाव किए बिना भूमि को एचएमटी को हस्तांतरित कर दिया। खंडे ने कहा कि कंपनी ने 2081 एकड़ खाली छोड़ दिया और शेष भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में पट्टे पर दे दिया। हाल ही में एक फील्ड मूल्यांकन के दौरान वन अधिकारियों ने एचएमटी के कब्जे वाली भूमि को देखा और अपने रिकॉर्ड के संदर्भ में परिवर्तनों को सत्यापित किया। इसके बाद मामला मंत्री के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने खाली पड़ी भूमि को वापस लेने और जल्द से जल्द शेष भूमि को वापस लेने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के तत्काल आदेश जारी किए। खंडे ने अधिकारियों को पहले जमीन वापस लेने के लिए कार्रवाई न करने के लिए भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम की धारा 64A के तहत जमीन वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं और बताया कि वन नियमों और अधिनियम में वन भूमि को उपहार में देने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कोई आदेश या दस्तावेज भी नहीं है कि उक्त जमीन एचएमटी को उपहार में दी गई थी या सौंपी गई थी। शनिवार की रात को कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध का शिखर पारा टूटी हुई चैन लिंक के कारण बह गया, जिससे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ का बड़ा खतरा पैदा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के पानी के बल के कारण गेट नंबर 19 टूट गया और बांध को और अधिक नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी। कोप्पल में तुंगभद्रा नदी पर स्थित पंपा सागर बांध के 19वें गेट के टूटने के कारण भारी मात्रा में पानी बाहर निकलने के कारण बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि मरम्मत की सुविधा के लिए जलाशय के जल स्तर को इसकी वर्तमान क्षमता 105 टीएमसी से घटाकर 65 से 55 टीएमसी के बीच किया जाना चाहिए। समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए विभाग ने ट्रस्ट के 5 गेटों को छोड़कर सभी को खोल दिया है, जिससे वर्तमान में 89,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोषणा की कि क्षतिग्रस्त गेट की मरम्मत के लिए 2 ठेकेदार
कॉमो से संपर्क किया गया है। साइट का दौरा करने के बाद शिव कुमार ने 19वें गेट के क्षतिग्रस्त होने के बाद बांध को होने वाले संभावित अतिरिक्त नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्थिति पर सहयोग कर रहे हैं। नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने और पानी के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अगले समाचार। बांग्लादेश में बीते दिनों शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। इसके बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत आ गई। हालांकि उनके सत्ता से हटते ही बांग्लादेश में हिंसा का भयानक दौर शुरू हो गया। देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने लगे। अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही इस हिंसा को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कड़ा बयान जारी किया है। आइए जानते हैं कि मायावती ने बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति व वर्ग के हो, उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा अति दुखद एवं चिंतनीय है। मायावती ने मोदी सरकार से अपील की है कि इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले व उचित कदम उठाए, वरना इनका ज्यादा नुकसान न हो जाए। ओडिशा में एक ऐसी रेड हुई है जिसमें बरामद संपत्तियों के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल ओडिशा के सतर्कता विभाग ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के एक रिटायर्ड इंजीनियर तारा प्रसाद मिश्रा के परिसरों पर छापेमारी की है। सतर्कता विभाग ने 40 से अधिक अधिकारियों के साथ मिलकर रिटायर्ड इंजीनियर के 9 ठिकानों पर रेड की है। इस रेड में करोड़ों रुपए समेत बड़ी मात्रा में सोना, फ्लैट और गाड़ियों आदि का खुलासा हुआ है। ओडिशा के सतर्कता विभाग ने 12 पुलिस उपाधीक्षक, 12 निरीक्षक, 16 सहायक उप निरीक्षक और अन्य कर्मचारी के साथ भुवनेश्वर, कटक
और झारसुगुड़ा में 9 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस छापेमारी में 1.5 किलो सोना, 2.70 करोड़ रुपए की नकदी, महंगी कारें और 10 आलीशान फ्लैट समेत करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया गया है। अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि छापेमारी में 10 फ्लैट, 7 भूखंड, 2.7 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक में जमा राशि, 1.5 किलोग्राम सोना और 6 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। 13 लाख रुपए कीमत की रोलेक्स समेत विभिन्न ब्रांड की महंगी घड़ियां, महंगी कार जैसे मर्सिडीज बेंज और किया सेल्टोस और इंजीनियर की बेटी की मेडिकल शिक्षा पर खर्च किए गए 80 लाख रुपए का रिकॉर्ड भी मिला है। विभाग के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड इंजीनियर के यहां जांच में अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, मैक्सिको, मलेशिया और सिंगापुर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। साथ ही शेयरों तथा म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त जमा राशि तथा निवेश की गई राशि का आकलन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रविवार से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच कई जगहों पर बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इलाके की कई नदियां उफान पर है और कई जगहों पर भूस्खलन भी देखा गया है। वहीं बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित कुल 338 सड़कों बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बारिश की वजह से ऊना के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में 31 जुलाई को आई बाढ़ के बाद लापता हुए करीब 30 लोगों को खोजने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अधिकारियों ने बताया कि 27 जून से 9 अगस्त के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और राज्य को लगभग 842 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य आपत्कालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि शिमला में 104, मंडी में 71, सिरमौर में 58, चंबा में 55, कुल्लू में 26, सोलन और लाहौल एवं स्पीति में 7, किन्नौर में 5, कांगड़ा में 4 और बिलासपुर जिले में 1 सड़क बंद है। पूरे प्रदेश में कुल 338 सड़कें बंद हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को 488 बिजली और 116 पेयजल योजनाएं प्रभावित है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। धूमधाम से निकली गौतमेश्वर महादेव की शाही सवारी। अरनोद कंठाल के हरिद्वार माने जाने वाले सावन के चौथे सोमवार को गौतमेश्वर महादेव की शाही सवारी पूरे लवाजमे के साथ निकाली गई। शाही सवारी के लिए सुबह भगवान का अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए अरनोद कस्बे में पहुंची। यहां से कस्बे में भ्रमण करते हुए गौतमेश्वर पहुंची, जहां पर महाआरती की वहीं महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। शाही सवारी में सबसे आगे धर्मध्वजा, नगाड़े, ऊंट, पीछे आदिवासी गए नृत्य किया जा रहा था, जो आकर्षक का केंद्र रहा। उनके पीछे स्वर लहरिया बिखरते बैंड चल रहे थे। शाही सवारी में शिव परिवार गानों की झांकियां, अघोरी की झांकी, मंगलेश्वर महादेव की झांकी, महाबली हनुमान की झांकी, महारुद्र शिवजी की झांकी, साथ ही गौतमेश्वर महादेव का विग्रह विराजित था। गौतमेश्वर चौराहे पर जेसीबी से पुष्प वर्षा की शाही सवारी गौतमेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर सभी भक्तों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया व प्रसाद वितरण की गई। शाही सवारी के दौरान सावन मित्र मंडली, फोटोग्राफर समूह, गौतमेश्वर गौशाला सेवक मंडल, सांवरिया मित्र मंडल, गौतमेश्वर रोड एवं कई भक्तों ने सेवाएं दी। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था संभाल रखी। पुलिस प्रशासन के साथ युवा टीम अरनोद का भी पूरा सहयोग रहा। देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां चल रही है। इसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुख्य समारोह लाल किले पर आयोजित किया जाएगा।
इसीलिए इसके आसपास की प्रमुख सड़कें सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आवाजाही के लिए बंद रहेंगी। कार्यक्रम अवधि के दौरान केवल अधिकृत वाहनों को ही इन क्षेत्रों में जाने की इजाजत होगी। पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने सफर के रास्ते को पहले से सोचकर तैयार करें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में शनिवार से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 20 लोगों की जान चली गई। जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। इसने जिला प्रशासन को सोमवार को जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर में स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई। मौसम विभाग ने रविवार को अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच जयपुर के ओवरफ्लो हो रहे कानोता बांध में 5 युवक डूब गए। तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन रविवार देर रात तक सफलता नहीं मिली। भरतपुर जिले के श्रीनगर गांव के पास बाणगंगा नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत हो गई। जयपुर ग्रामीण के फागी में माशी नदी के तटबंध पर मोटरसाइकिल समेत बह जाने से सीताराम और देशराज नामक 2 युवकों की मौत हो गई। माधोराजपुरा में नाले में गिरने से बनवारी की मौत हो गई, जबकि दूध में एनिकट बांध में गिरने से सद्दाम की मौत हो गई। बैवर में अशोक कुमार की तालाब में फिसलने से मौत हो गई, जबकि पाखरियावास निवासी बबलू की तालाब में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। केकरी में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। करौली में मकान की बीम गिरने से एक व्यक्ति की और उसके बेटे की मौत हो गई। इसके अलावा बरापुरा गांव में 12 वर्षीय बालिका बह गई। बांसवाड़ा में दौसा निवासी नर्सिंग छात्र विकास शर्मा की कड़ेलिया झर्रे में डूबने से मौत हो गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद की मुश्किलें बढ़ती ही हुई नजर आ रही है। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। आईएसपीआर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फैज हमीद को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम मामले में फैज हमीद का नाम सामने आया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम केस में की गई शिकायतों का पता लगने के लिए पाकिस्तानी सेना की एक टीम ने जांच की थी, जिसमें फैज अहमद के खिलाफ कई मामले सामने आए हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस आईएसपीआर की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाकिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख फैज हमीद को हिरासत में ले लिया गया है। आईएसपीआर ने कहा कि इसके अलावा फैज अहमद के रिटायर होने के बाद पाकिस्तान सेना अधिनियम के उल्लंघन के कई मामले भी सामने आए हैं। रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के किसी पूर्व खुफिया प्रमुख के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आइए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए। बीदर दक्षिण क्षेत्र के विधायक भाजपा राज्य सचिव हर घर तिरंगा अभियान के राज्य सह संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाणे ने कहा। कर्नाटक के मंत्री खंडे ने जालहल्ली में 599 एकड़ जमीन की वसूली का आदेश दिया। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध का गेट बह गया, 3 राज्यों में बाढ़ का खतरा। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मायावती ने उठाई आवाज। इंजीनियर था या धन कुबेर, छापे में 1.5 केजी सोना, 2.70 करोड़ रुपए, कई महंगी कार और 10 फ्लैटें मिली। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।